अगर आप लोग इस वीडियो पर आ ही चुके हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। आप लोग अगर ऑप्शंस में ट्रेड करने का सोच चुके हैं कि हमें ट्रेड करना है ऑप्शंस में, तो आप ऑप्शन के ग्रीक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। ये ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना। आज इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा, उतना ही सिंपल लगेगा, पर ये समझना क्यों जरूरी है, आप अपना हार्ड अर्न मनी लगा के ट्रेड करने वाले हो। तो अगर आप अपना पैसा लगा कर ट्रेड करने वाले हो और आपका पैसा किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो कि ऑप्शन ग्रीक्स, तो आप इन्हें क्या बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऑप्शन ग्रीक्स को समझेंगे। एंड मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप समझेंगे आप भूलेंगे नहीं। सेकेंडली, ये ग्रीक्स को समझने के लिए मैं सिंपल क्वेश्चंस लूंगा जो आप ही के क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको इनके जवाब पता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं जो कि आपके खुद के सवाल होते हैं। अब सवाल क्या होता है, मैं एक एक करके कुछ सवाल लूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के अंदर, मान लेते हैं ऑप्शन बाय करते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन, वीकली एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं, किसी ने निफ्टी जब 18,000 पर था तो एट द मनी 18,000 पर ही कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मेरा सवाल है, सवाल बड़े ध्यान से सुनना। 18,000 पर निफ्टी था और 18,000 का ही एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जो कि उस टाइम पर था 200 रुपए पे, एग्जाम्पल 200 रुपीज का था। पर अब वो क्या करता है, वो इसे बेचता नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो अब फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद है। मंडे को वो क्या देखता है कि मंडे को जो ऑप्शन उसका 200 रुपए का था, मंडे को अब वो सिर्फ 160 का रह गया है, जबकि मार्केट अभी भी 18,000 ही है। मार्केट ऊपर नीचे गई बट 18,000 पर ही है। तो ये 200 रुपए 160 क्यों हो गया, क्योंकि इंटू 50 निफ्टी का लॉट है, तो उसने एक लॉट के 200 इंटू 50, आप समझ रहे हो, यहाँ पे 10,000 रुपए दिए थे, और अब वो कितने हो गए, 160 इंटू 50, 8,000 रुपए रह गए। उस इंसान को कितने का नुकसान हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया, जबकि निफ्टी 18,000 पर ही है। ये 2,000 का नुकसान क्यों हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 1। इसका जवाब आपने देना मुझे, और अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, कंसेप्ट तो सारे क्लियर करूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ठीक है जी, फ्राइडे को उस इंसान ने 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, निफ्टी 18,000 पर था। अब निफ्टी उसी दिन मूव कर जाता है 18,000 से निफ्टी 18,100 पर चला जाता है। उसने कॉल ऑप्शन खरीदा था 200 रुपए का। आपने मुझे बताना है ये 200 का प्रीमियम अब कितना हो जाएगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो 100 पॉइंट मूव करने से क्या प्रीमियम भी 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। क्या आपको इसका जवाब आता है? अच्छा, अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा। आप कहोगे क्वेश्चन बड़े सारे पूछ रहा हूं, बट आप ही के लिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। माय थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फ्राइडे वाले दिन निफ्टी 18,000 का था, आपने तो चलो जी एग्जांपल 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। आपके फ्रेंड ने बोला नहीं 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 यार, मैं तो 16,000 का, आप ऑप्शन चेन पर जाके देखोगे आपको सारे दिखेंगे, मैं भैया 16,000 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, जो कि चल रहा है 2,000, आप 2,200 रुपए का मान लो, 2,200 रुपए का चल रहा है कॉल ऑप्शन, मैं ये खरीदूंगा। अभी भी निफ्टी 100 पॉइंट ही मूव करता है, निफ्टी 100 पॉइंट ही मूव करता है, 18,000 से 18,100 आ जाता है, बट कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदा हुआ है, 16,000 का, जिसके 2,200 रुपए दिए। तो अब यहां पर आपको बताना है कि प्रीमियम जो 2,200 का था 100 पॉइंट मूव करने से कितना बढ़ जाएगा। एक और सवाल पूछ लेता हूं, मैं सवाल बहुत सारे पूछ रहा हूं बट ये बड़ा कमाल की चीज है। अभी आपको पता है फेड की मीटिंग्स हो रही है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्शंस आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मार्केट में होती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मुझे बताएंगे, क्या ऐसा कुछ होता है कि कोई मार्केट में वॉलेटाइल इवेंट होने वाला हो, उससे ऑप्शंस के प्राइस में फर्क आ जाए? चलो मैंने आंसर तो आपको दे दिया, बट मैं फिर भी एक और सवाल पूछ लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था फ्राइडे को 200 रुपए का,
सुबह सुबह आपने 9 बजे 9 AM हम ले लेते हैं 9:15 बजे, आपने 9:15 ही आपने ऑप्शन खरीद लिया 200 रुपये का। अब क्या होता है, मार्केट तो 18,000 पर ही है, 2:30 बज गए। जनरली आप देखेंगे वो 200 रुपये से कुछ कम हो जाएगा, वो 190 हो जाएगा, 195 हो जाएगा, उस दिन कुछ कम हो जाएगा। पर आप देखते हो यार 200 का 220 हो गया सीधा, बिना कुछ करे, निफ्टी बढ़ा भी नहीं पर आपका पैसा बढ़ गया। क्या ऐसा होता है? पहली बात तो क्या ऐसा होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है? अगर आपको इन चारों कंसेप्ट्स का आंसर नहीं पता तो अब मैं एक एक करके आंसर दूंगा और आप ग्रीक समझ जाएंगे। अब मैं शुरू करता हूं। मेरा पहला सवाल था, मैं सवाल पे ही रहूंगा। फ्राइडे को कोई 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदता है। जैसे ही वो कॉल ऑप्शन खरीदता है वो 200 रुपये का होता है, 10,000 रुपये लगाता है, पर मंडे को वो 160 का हो जाता है। इनफैक्ट अगर निफ्टी मूव नहीं करता, 18,000 पर ही रहता है, 18,000 पर ही रहता है, तो थर्सडे वाले दिन, थर्सडे को एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो 10,000 रुपये पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे। ये 10,000 रुपये आपने 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, निफ्टी मूव नहीं किया, 18,000 पर ही है, नीचे गिरना तो दूर की बात है, आपका पैसा जीरो हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से पहला आपका ऑप्शन ग्रीक काम करता है, जिसे हम बोलते हैं नंबर 1 थीटा। थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू या टाइम डिके। आप टाइम वैल्यू समझ लो, हर ऑप्शन के अंदर कुछ मल्टीपल ग्रीक्स होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है थीटा। थीटा जो बायर के लिए, जो या तो ऑप्शन को हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, ये बायर को नुकसान पहुंचाता है, बायर के लिए अच्छा नहीं होता, ये फेवर नहीं करता बायर को, बट सेलर को ये फेवर करता है। सेलर के लिए थीटा पॉजिटिव है, बायर के लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्यों? जैसे जैसे टाइम निकलेगा, अगर निफ्टी कहीं भी नहीं गया तो जो सेलर है उसे फायदा होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं। आज आपका फ्रेंड आए, आपके पास आके बोले कि यार मुझे ना तू 10,000 रुपये दे दे। आप उसे 10,000 रुपये दे भी देते हो, पर आपके मन में आता है यार मुझे कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। आपका फ्रेंड बोलता है मैं तुझे कल वापस कर दूंगा, वो कल आके आपको 10,000 ही देगा, तो आपको हो सकता है उतना अच्छा नहीं लगे। बट अगर वो कहे यार 10,000 रुपये मैंने लिए थे, चल यार 500 रुपये और पकड़, आप 500 रुपये और देगा तो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आप उसे पहले ही शर्त दे दो कि भैया मैं तेरे को 10,000 तो दूंगा, बट कल तू मुझे 10,500 देगा, या फिर मैं आज ही तेरे को 500 रुपये काट के दूंगा, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो सेलर को ये चाहिए होता है। सेलर कहता है अगर मार्केट कहीं भी नहीं गई ना, तब भी मेरे पास कुछ एडवांटेज होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑप्शन खरीदते हो तब आपके फेवर में विनिंग प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बाइंग साइड में 33% की रहती है अप्रॉक्सीमेटली, और 67% की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेलर की होती है। क्योंकि अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं गई, वो एक रेंज में फंस गई, तब भी कौन पैसा कमाएगा? सेलर कमाएगा। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थीटा से बचना है और आपका विजन है कि मार्केट बढ़ेगी, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं बाय करूं कॉल ऑप्शन को, मैं पुट ऑप्शन को बेच भी तो सकता हूं। और जैसे ही आप बेचते हो आपको फायदा होता है, क्योंकि एक तो आपको फायदा होगा डायरेक्शन का। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो पुट ऑप्शन वाले का नुकसान होगा जिसने पुट खरीदा हुआ है, बट सेल किया हुआ है तो आपको फायदा होगा, डायरेक्शन का फायदा होगा। दूसरा, टाइम भी जैसे जैसे गुजरेगा, पहले डायरेक्शन लेती है मार्केट, फिर साइडवेज हो जाती है, फिर डायरेक्शन लेती है, तो साइडवेज होने पर भी आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ थीटा, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सो मेरा सबसे पहला सवाल था कि 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद भी थर्सडे को वो जीरो हो जाता है। क्यों होता है? क्यों? अगर आप किसी ऑप्शन के 200 रुपये दे रहे हो तो ये समझ लेना एक्सपायरी वाले दिन आप जो भी प्रीमियम दे रहे हो, चाहे वो 200 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, आपको ब्रेक इवन लाने के लिए, मतलब प्रॉफिट होने के लिए, अगर 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है प्लस जितने का मैंने प्रीमियम दिया प्लस 200, तो मेरा ब्रेक इवन क्या आ गया? अगर मार्केट 18,200 से ऊपर जाएगी एक्सपायरी वाले दिन तो जाके आपको फायदा होगा। बट सेलर क्या कहता है? मार्केट कहीं ना जाए, 18,000 पे रहे, वो पूरा 200 का 200 सेलर की जेब में आ जाएगा। प्लस अगर मार्केट 200 पॉइंट तक भी मूव कर जाती है तब भी आपको तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं,
और सेलर को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि आपका तो सारा का सारा एट द मनी पर। अब ये समझना, एट द मनी ये आपको मैं समझा चुका हूं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। मैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन चेन खोल देता हूं। अब ऑप्शन चेन से आपको सारी चीजें समझ आएंगी। एट द मनी पर आपको ये समझना है, यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन खुल जाए हमारे लिए। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन चेन आ गई। एग्जाम्पल के लिए अभी निफ्टी 18,100 पर है, मुझे एट द मनी दिखता है 81, ठीक है 81, और यहाँ पे पुट साइड में दिख रहा है 80। अब यहाँ पर समझना बड़े ध्यान से, ये 80 और 81 जो मुझे दिख रहा है, कमाल की बात क्या है कि अगर अब कल एक्सपायरी, एग्जाम्पल जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगले दिन एक्सपायरी है, तो अगर कल एक्सपायरी है और मार्केट कहीं नहीं जाती, 18,100 पे रहती है, तो ये प्रीमियम की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एट द मनी के अंदर आपको यहाँ पे कंसेप्ट सारे समझने जरूरी है, बाकी सारा काम हो जाएगा। जब भी आप कोई प्रीमियम पे करते हो, आपने 200 रुपये पे किया है, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। आप कभी भी प्रीमियम पे करते हो ऑप्शन का, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसमें टाइम वैल्यू और दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। टाइम वैल्यू क्या है कि जब तक के लिए एक्सपायरी नहीं हो रही तो उसके अंदर कुछ टाइम का वैल्यू है, टाइम का पैसा है, जितना टाइम है उसके लिए सेलर कुछ पैसा ले रहा है। और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू। एट द मनी के अंदर अगर आप एट द मनी का ऑप्शन देखोगे, जैसे कि 18,100 पे है मार्केट, मान लो एग्जांपल, तो 18,100 का आपने एट द मनी खरीदा तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, और बाकी का जो बचा, अगर 80 रुपए देख रहे थे तो 80 की 80 टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू तो अगर 0 होनी ही है, अगर मार्केट मूव नहीं करी तो ये तो 0 होनी है भाई। सिमिलरली एट द मनी के आगे कौन सा होता है, आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी के सारे ऑप्शंस के अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है, तो इट इज ऑल 0। दिखा देता हूं मैं आपको समझ आ जाएगा। सो अगर हम अभी कॉल साइड के आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस की बात करें, आउट ऑफ द मनी कौन से, दूध वाले मतलब वाइट, तो क्रीम हमारी येलो होती है। तो ये जितने भी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन है, 57, 37, 23, 13, 7, 4, 2, 1 जो भी आ रहा है, ये सब के अंदर ये जो भी है ये सारा टाइम वैल्यू है। कल ये सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे अगर मार्केट मूव नहीं हुई तो। अगर होगी तो हमारा दूसरा क्वेश्चन तो है, वहीं से हम समझेंगे। एंड सिमिलरली पुट ऑप्शन के अंदर भी ये जितने भी आउट ऑफ द मनी के 80, 59, 43, 31, ये सब 0 होने वाला है। 0 नहीं होता, वो 5 पैसा होता है, तो हम बिल्कुल 0 नहीं बोलते, बट वो 0 ही है। 5 पैसा क्या है, मतलब 80 रुपये लगा के 5 पैसा, 50 पैसा नहीं 5 पैसा रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया सबसे पहला ऑप्शन ग्रीक विच इज नोन एज थीटा। आपने थीटा समझा, जिसे हम टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन के प्राइस के अंदर आप सबसे पहले क्या दे रहे हो, आप टाइम वैल्यू दे रहे हो, और आप इंट्रिंसिक वैल्यू, अब ये क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू समझो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ने 16,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, तो भैया ये तो 2,200 रुपए का है। अब ये 2,200 का क्यों है, अगर मार्केट 18,000 पर है तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी, 18,000 माइनस 16,000, तो 2,000 ये आ गई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 2,000 आ गई। बट मैंने बोला प्रीमियम में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, दूसरा क्या है जो बचा हुआ 200 है वो फिर टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू तो है, पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर मार्केट मूव नहीं हुई तो आपका सारा कैपिटल 0 नहीं होगा। लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो पूरे के पूरे फिनिश हो जाते हैं, 0। 1 लाख रुपए डाला 0 हो गया। पर अब हमारे पास तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आता है। अब मेरे को अपने क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। आपसे क्या पूछा था मैंने दूसरा सवाल पूछा था, 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा 200 रुपए में, तो 18,100 अगर हो गया, 100 पॉइंट बढ़ गया, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन ग्रीक समझना है, विच इज नोन एज डेल्टा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक थीटा बताया, अब ये नाम बड़े अजीब है बट कंसेप्ट सिंपल है, ठीक है। अब मैं कहाँ लिखूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं दूसरा ले लूँ, दूसरा ले लेते हैं आपके लिए बोर्ड, ठीक है। तो हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे 18,000 का कॉल ऑप्शन है, 18,100 हो गया प्राइस, 100 हो गया प्राइस,
तो 200 रुपये का मेरा प्रीमियम जो है कॉल ऑप्शन का वो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने के लिए बोला मैंने आपको कि आपको डेल्टा को समझना है। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा कहता है कि अगर आपको मेरी वैल्यू पता है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कैसे वैल्यू पता लगेगी वो तो मैं आपको शॉर्टकट दे ही दूंगा, पर अभी मैं आपको समझा देता हूँ। एट द मनी जो ऑप्शंस होते हैं, 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। सो आपको ये समझना है जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक की होती है। आपको कहीं कहीं दिखेगा परसेंटेज बेसिस में 0 to 100 भी दिखेगा, वो बात एक ही है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। एग्जाम्पल, एट द मनी पर 0.5 डेल्टा होता है। अगर आप 0 to 100 का कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां पे आपको किसी किसी जगह पर किसी वेबसाइट पे 50 दिखेगा, तो बात एक ही है। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, बस इतना समझना था। सो एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू है 0.5, गुड, 0.5। इन द मनी ऑप्शंस के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0.5 से लेके 1 की होती है, और आउट ऑफ द मनी के अंदर वैल्यू 0 से लेके 0.5 की होती है। अब यार ये क्या मैथमेटिक्स है, बड़े कमाल की चीज़ है, समझाता हूँ क्यों। सिंपल सी कैलकुलेशन है। एट द मनी पर 0.5 का हमारा डेल्टा है, हमारे 100 पॉइंट मूव हुए, डेल्टा कितने का है? 0.5, मल्टीप्लाई कर दो, 50 आंसर आ गया। आपका जो प्रीमियम होगा 200 से 250 का हो जाएगा, 200 से 250 का हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज कि अगर आपके फ्रेंड ने 18,000 की जगह 16,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा होता, जो कि आपका यहां पर आप देखते हो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2200 रुपए का था, तो 100 पॉइंट के मूव आने से क्या होता? वेरी गुड, इसका भी आंसर ले लेते हैं। यहां पे मैं दोबारा से सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिख देता हूं आपके लिए कि 16,000 का कॉल ऑप्शन 2200 रुपए का था, आपके फ्रेंड ने ये खरीद लिया, खरीद तो कुछ भी सकते हो आप, और निफ्टी 18,000 की थी और 18,000 से 18,100 चली गई, तो 100 पॉइंट का मूव अभी भी आया है, पर अब 50 पॉइंट नहीं बढ़ेगा प्रीमियम में। क्यों नहीं बढ़ेगा? यार ये इन द मनी है, डीप इन द मनी है। डीप इन द मनी में अभी हमने समझा जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 to 1 है, डीप इन द मनी में इट विल बी क्लोज टू 1। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 100 पॉइंट बढ़ने से मोटा मोटा 100 पॉइंट का ही मूव आपको दिख जाएगा, तो 2200 रुपए का प्रीमियम सीधा 2300 रुपए हो जाएगा। दिस इज अगेन डेल्टा। पर अब एक और सवाल था, सवाल बहुत सारे पूछे थे मैंने आपसे, हो सकता है आपको सवाल याद हो, नहीं याद होंगे अभी समझ आएगा। हमारा 4th क्वेश्चन था, अच्छा 4 से पहले एक कंसेप्ट रह गया हमारा ना, गामा रह गया। गामा कैसे रह गया, तो मैं गामा पहले ही समझा देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। अब मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, 18,000 पर ही निफ्टी है, पर अब आप कहते हो यार मैं तो ना आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदूंगा। आउट ऑफ द मनी क्या कहते हो आप कहते हो मैं खरीदूंगा 18,500 का कॉल ऑप्शन। ओके, 18,000 का कॉल ऑप्शन आप कहते हो जी ये तो 200 रुपए का, मेरे पास नहीं है 200 रुपए, यहाँ पे 50 रुपए का है, मैं तो 50 रुपए दूंगा, और अगर लॉट 50 का है तो सिर्फ 2500 रुपए मेरे लगेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अब अगर निफ्टी मूव करेगी 18,000 से, मैं कहता हूँ 500 पॉइंट मूव कर गई, 500 पॉइंट, समझ रहे हो आप, 500 पॉइंट्स निफ्टी मूव कर गई। ओके, तो पहला सवाल तो मेरा ये था कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, आपका 50 रुपए का प्रीमियम है, कितना बढ़ जाएगा 500 पॉइंट बढ़ने से। अब आप कहोगे सर ये तो काफी आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी के अंदर हमने अभी समझा था कि आउट ऑफ द मनी के अंदर जो आपका डेल्टा होता है 0 to 0.5 होता है, मतलब आप कह सकते हो वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, बट मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे आपको गामा समझाना है। देखो, अगर ये 0.2 होता तो इसका मतलब है कि आपका 100 पॉइंट बढ़ेगा प्रीमियम, 50 का 150 हो जाएगा, और अगर 150 हो गया 500 पॉइंट बढ़ने से तो 2500 के सीधा 7500 हो जाएंगे आपके, पैसा 3 गुना हो जाएगा। ऐसे होता है ऑप्शंस के अंदर, पैसा डबल ट्रिपल सुना होगा आपने, बट इतना बड़ा मूव आना भी जरूरी है। अब अगर आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे, आई अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, बट इसके बाद क्या होगा,
अगर निफ्टी अब इसके बाद 18,700 जाती है तो भी क्या 0.2 के हिसाब से ही ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर तो अब ये एट द मनी आ चुकी है भाई। तो अब इसकी कैलकुलेशन 0.5 से नहीं, 0.2 से नहीं होगी, 0.5 से होगी। तो 150 के बाद आप कहते हो 200 पॉइंट और बढ़ गया, तो 200 इंटू 0.5 100 पॉइंट और बढ़ जाएगा। अब आपका सीधा क्या बढ़ जाएगा? ऑप्शन का प्रीमियम। तो ये 150 से 250 हो जाएगा। अगर मार्केट 18,000 से चलती हुई 18,700 हो जाती है और आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 18,500 का खरीदा हुआ था, तो अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि कब 0.2 होगी, कब 0.5 होगी? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज नोन एज गामा। मैंने क्या बोल दिया? आपको कहीं लिख कर नहीं आना, इसे समझना है कि पहले आउट ऑफ द मनी था, तो आउट ऑफ द मनी में हमने 0.2 से कैलकुलेशन करी, और जब वो एट द मनी आ गया तो हमने 0.5 से कैलकुलेशन करी। बट अब जीरो आपका यहां पर 18,500 ही है, अभी भी आपने 18,500 खरीद रखा है। निफ्टी पहुंच जाती है यहां पर, आप कहते हो 19,000, तो 300 पॉइंट और बढ़ गई। अब आपकी कैलकुलेशन 0.5 से नहीं होगी, अब क्योंकि आपका जो ऑप्शन है यहां पर ये इन द मनी हो गया यार, तो यहां पर आपको हो सकता है 0.7 या 0.8 के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़े। और अगर 0.8 के हिसाब से बढ़ता है तो अगले 300 पॉइंट में आपको मोटा मोटा 240 पॉइंट बढ़ जाएगा आपका। सो यहां पे 250 का ये सीधा 490 दिखाएगा। दिस इज गामा। अब इसे टेक्निकली समझने की जरूरत नहीं थी, बस कंसेप्ट ये समझना है कि जब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेते हो तो निफ्टी के, इंडेक्स के या स्टॉक के प्राइस के मूव करने से आपका प्रीमियम कितना बढ़ता है वो तो हमारे डेल्टा से पता लगा। बट बार बार जो ये चेंज हो रहा है ना, कभी 0.2 से कैलकुलेशन हो रही है, कभी 0.5 से हो रही है, कभी 0.8 से हो रही है, बहुत ही डीप इन द मनी हो गया तो ऑलमोस्ट 1 से कैलकुलेशन हो रही है। सो दिस इज गामा, सिंपल, इसे हम गामा बोलते हैं। अब आपने गामा भी समझ लिया। एक चीज़ और है, एक सवाल था यार, ये थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा जा रहा हो, बट आई होप मतलब आपको ईजिएस्ट वे में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो एक चीज़ और होती है, मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, तो बिना कुछ करे भी अगर 18,000 का कॉल ऑप्शन था, वो 200 रुपये का आपने खरीदा था, 220 हो गया। ये कब होता है? जब आप ऑप्शन चेन पर आओगे ना, एक बहुत खुफिया चीज़ है, एक बहुत खुफिया चीज़ है जो आपसे छुपाई जाती है। वो खुफिया चीज़ क्या होती है? इसे हम बोलते हैं IV, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। यहाँ पर दिख रहा है आपको IV LTP के जस्ट साथ में, और यहाँ पे भी LTP के जस्ट साथ में IV दिख रहा है। यार NSE ना आपसे कुछ नहीं छुपाता। पागल वो लोग बनते हैं जो समझते नहीं है, देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। लोग कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ग्रीक्स से, यार ग्रीक्स कौन देखता है, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट भाई तेरा पैसा जा रहा है, आप समझो। IV का मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी कितनी है। वॉलेटिलिटी बायर को फेवर करती है। अगर आपको किसी, यहाँ पर देखो IV 25 और कहीं पर 17 भी, मतलब ये डिफरेंस है। कहीं कहीं तो आपको दिखेगा IV, अगर आपको मैं दिखाता हूँ 30 की IV, 20 की IV, 21 की IV। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ तो आपको यहाँ पर 32 की, 34 की, 36 की, 41 की IV, ये 50 की IV। ये क्या है? ये 62 की IV। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखो इसे समझ लो एक बार, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। आज नहीं तो कल ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए समझा रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो और IV बढ़ जाती है, IV बढ़ जाती है, तो बिना कुछ करे आपने 200 रुपये खर्च करे थे, वो 210 दिखाएगा आपको। पर अगर IV बढ़ रही है और आपने सेल किया हुआ है, सो एज अ सेलर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सेल किया हुआ है। मैंने किस लिए सेल किया? मुझे थीटा मिलेगा, टाइम वैल्यू मिलेगा, जो ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर टाइम वैल्यू होता है ना। पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट कहीं मूव नहीं करती यार, मार्केट साइडवेज रहती है, उसके बावजूद भी ये कम नहीं होता। ये इनफैक्ट 200 का, यही मैंने जैसे बोला 210 या 205 हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि IV अपने आप बढ़ गई, और अगर IV घट गई तो आप कुछ भी नहीं करोगे, टाइम वैल्यू तो बाइंग करने में वैसे ही जाएगा। ये 200 का 180, 190 अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर IV घट गई तो। और IV घट गई तो ये सेम सेलर के लिए भी है।
मैंने आपको ये बहुत शॉर्ट में बताया, जब आप पैसा लगा के ट्रेड करोगे ना तब आपको मेरी बात समझ आएगी, बट मैं आपको यहाँ पे अब हैक बता रहा हूँ। जब भी आपको किसी ऑप्शन की आईवी दिखती है 9, 10, 11, 12, तो इसका मतलब है उसे खरीद सकते हो आप। आईवी कम है, आईवी बढ़ जाएगी, वैसे ही फायदा हो जाएगा। और अगर आईवी है बहुत ज़्यादा, 50-50 की आईवी है, तो ये वो ऑप्शंस होते हैं जिन्हें बेचना चाहिए, क्योंकि आईवी घटेगी तो वैसे ही वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। ये जो 60 पैसा भी है ना, ये भी महंगा है, ये 60 पैसा भी महंगा है, ये 65 पैसा भी महंगा है, क्योंकि आईवी बहुत ज्यादा है यार। आप देखो इधर, मेरी बात को समझो, ये 19,400 का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी 0.55 पैसा, और यहां पे भी ऑलमोस्ट 50 पैसे के आसपास देख लो। ये देखो, ये 50 पैसे का है 19,850, मतलब और आउट ऑफ द मनी, वो भी 50 पैसे के आसपास। दोनों का सेम क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां पर आईवी है 64 की, 64 की आईवी, मतलब आईवी ने रेट को बढ़ा रखा है। आईवी कम होगी, वॉलेटिलिटी कम होगी, ये टूट जाएगा, ये वैसे ही पैसा खत्म होने वाला है, क्योंकि निफ्टी ने वहां तक जाना ही नहीं है, कल एक्सपायरी है। और जहां पर आईवी कम होती है, अगर आपको खरीदना हो, कभी भी खरीदना हो और चूज करना हो कि मेरे को कौन सी स्ट्राइक खरीदनी है, तो एट द मनी के आसपास बिना आके देखो कि आईवी कम किस में चल रही है। आपको एट द मनी पे 21 की दिख रही है, हो सकता है कभी कभी आपको दिखे कि आसपास के ऑप्शन की आईवी कम है, तो जिसकी आईवी कम है उसे खरीदना चाहिए, और जिसकी आईवी ज्यादा है उसे बेचना चाहिए। सेम हियर, जिसकी आईवी कम है उसे खरीदना चाहिए, जिसकी आईवी ज्यादा है उसे बेचना चाहिए, बस। ऑप्शन ग्रीक समझ आ गए? इसे हम बोलते हैं वेगा। तो वेगा इज द वॉलेटिलिटी। अभी मैंने आपको वेगा समझाया, सिर्फ कंसेप्ट्स, प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, कोई थ्योरी नहीं। ये था आपका वेगा। इसी तरीके से ये वॉलेटिलिटी के लिए हो गया। हमने बात करी थी स्टार्टिंग में थीटा की, ये हमने थीटा की बात करी थी। फिर हमने बात करी थी डेल्टा की, यहाँ पे आपको अगर याद हो हमने डेल्टा की बात करी थी कि ये आपका डेल्टा होता है 0 से लेके 1 तक। और हमने फिर बात करी थी गामा की, जहां पर हमने आपको बताया था कि कभी तो 0.2 के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है, फिर एट द मनी पर डेल्टा 0.5 का है, फिर इन द मनी में और बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज गामा। आपको ये 4 ऑप्शन ग्रीक समझ आ गए? बस अभी के लिए आपके लिए इतने सफिशिएंट है। इस क्रैश कोर्स के अंदर आप जो चीजें सीखते जा रहे हो इतनी स्पीड से, आई एम टेलिंग यू, लोगों को कई साल लगते हैं ये कंसेप्ट सीखने में, समझने में, इनकी जरूरत भी क्या है, पर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, हमने इसी क्रैश कोर्स के अंदर इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। सो आपको ये क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है प्लीज़ यार कमेंट्स में ना ज़रूर बताना। इनफैक्ट इस वीडियो को शेयर भी करना, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आते ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती। मैंने जैसे क्वेश्चंस लिए थे ना, वो लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे, पर उनको आंसर मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। फाइनली अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी कर लो, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, नहीं कर लो। मैंने आपको बोला था एक हैक बताऊंगा आपको कि अगर आपको देखना हो ऑप्शन ग्रीक्स तो आपको कैसे दिखेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सेंसिबल का लिंक डाल दूंगा। सेंसिबल बेसिकली ना ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है। सो जो हम स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैं कई बार बात करता हूँ आयरन कॉन्डोर बनाने की, या फिर आप बटरफ्लाई सुनते हो, स्ट्रैडल सुनते हो, स्ट्रैंगल सुनते हो, ये सब आप बना सकते हो। अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर ना ऑप्शन ग्रीक्स दिख जाते हैं। तो सेंसिबल के अंदर आपको ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड दिखेगा। सो ऑप्शन बिल्डर ही भी बहुत अच्छा है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिएगा एंड गो सेल्फ मेड।